दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं पुराने कपड़े पहनकर मायके नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, भाभी के पापा आ चुके हैं। उनका बैग तैयार है या नहीं? बहू, अपना सामान पैक किया तुमने? वो मम्मी जी, कुछ सामान तो मैंने रख लिया है, बाकी दीदी देख कर रख देगी। हमेशा वही तो तैयार करती है ना मेरा बैग। अरे ये क्या बात हुई? 2 साल हो गए तुम्हें शादी होकर इस घर में आए, तुम्हारा बैग भी हम तैयार करें? मेरी बेटी पराए घर चली जाएगी, फिर कौन तैयार करेगा तुम्हारा बैग? अरे रहने दो मम्मी, भाभी के बस का तो ये भी नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा सब हमेशा की तरह। जरा दिखाओ तो भाभी, क्या क्या रखा है आपने? जी दीदी, बस कुछ साड़ियाँ, मेकअप का सामान और ये ज्वेलरी है जो पहन कर जाऊंगी। हे भगवान, इतनी भारी साड़ियों का वहाँ क्या काम? पता भी है कितनी महंगी साड़ियाँ हैं ये? सब खराब करके ले आओगी मायके से, फिर यहाँ इनके ड्राइंग क्लीन का खर्चा बढ़ाओगी। निकालो इन्हें और हल्की साड़ियाँ रखो। दीदी, 1 साल बाद जा रही हो ना, तो सोचा ये कुछ नई और भारी साड़ियाँ ले जाऊं। अरे तो क्या हुआ, कोई पार्टी थोड़े ही है वहाँ जो ये महंगी साड़ियाँ ले जाओ। ये लो हल्की साड़ियाँ रख लो, इन्हें जैसे मन करे वैसे पहनना वहाँ। जी दीदी, मेकअप बॉक्स दिखाओ जरा अपना। जी दीदी, ये देखिए भाभी, ये क्रीम पाउडर और फेस वॉश तो आपके मायके में भी मिल सकता है ना? इन्हें भी साथ लेके जाओगी क्या? हद है, सब कुछ ठूस के भर लिया है, मानो फ्री का सामान हो। अभी मेरी नई नई शादी हुई है ना दीदी, तो वहाँ सब लड़कियां आ जाती हैं और मेकअप का सामान देखने लगती हैं। बहू ने शर्माते हुए कहा, मेकअप तुम्हें करना है या तुम्हारी बहनों को? तुम्हारी शादी में सबसे महंगा सामान लिया था हमने, ये बर्बाद करने के लिए थोड़े ही हैं, जरूरत भर का रख लो बस। सही कह रही हो दीदी, निकाल दीजिए ये सामान। हाँ, निकाल दिया, बाकी सारा मेकअप का सामान तो तुम्हारी शादी का ही बहुत बसा हुआ है, उसी में से कुछ रख दिया है, इतना बहुत है वहाँ के लिए। जी दीदी, कुछ सीखो अपनी ननद से। बहू, ये तुमसे 5 साल छोटी हैं, फिर भी समझदारी में तुमसे कहीं आगे हैं। जी मम्मी, दीदी ना हो तो सच में मेरा बैग तैयार ना हो पाए। अच्छा बहू, गहने क्या क्या ले जा रही हो? मम्मी जी, आपके पास ही है सब, आप जो भी देना सही। अरे मेरे पास है तो क्या हुआ, सब तुम्हारा ही तो है ना, मेरा कुछ है ना मेरी बेटियों को कुछ चाहिए। मम्मी जी सुनिए ना, मंगलसूत्र टूटा हुआ है, दूसरा वाला मंगलसूत्र दे दो आप। मेरा गला सुना है थोड़ी सी सकुसाई, थोड़ी शर्माई बहू ने सासू माँ के कंधे से लटकते हुए धीरे से बड़े लाड़ में मुस्कुराकर बोला, हद है भाभी, फिर वही बात, भाईदूज मनाने ही तो जा रही हो। ऐसा कौन सा समारोह हो रहा है वहाँ जो गहनों की नुमाइश करनी है? एक सैन पहले से ही पहन रखी है, मगर दीदी वो तो नकली है। तो क्या हुआ, ये तो बस हमें पता है ना, तुम्हारे मायके में किसी को क्या पता कि ये नकली हैं? दीदी वो क्या है ना कि नई नई शादी हुई है ना मेरी, और साल भर बाद जा रही हूँ, इसलिए वहाँ सबकी नजर रहेगी मुझ पर। सुनो बहू, पहली बात तो ये कि यूं बार बार साल बर्बाद जाने का रोना मत रो मेरे सामने, कोई रोज रोज नहीं जाता मायके समझी। और ये लो अपना मंगलसूत्र, वही सुनार से ठीक करवा के पहन लेना, अब तो नहीं रहेगा ना तुम्हारा गला सुना। सासू माँ ने मुंह बनाते हुए कागज की पूड़िया में रखा टूटा
मंगलसूत्र बहू के हाथ में थमा दिया। जी मम्मी जी, ये लो भाभी, अब तुम्हारा बैग तैयार हो गया। थैंक यू दीदी, आप ना होती तो पता नहीं कैसे मेरा बैग तैयार हो पाता। अपने उतरे हुए मुंह पर फीकी मुस्कुराहट बिखरते हुए कहा, कुछ सीखो अपनी ननद से, अभी कितनी छोटी है वो तुमसे। जी मम्मी जी, और सुनो बहू, जैसा सामान लेकर जा रही हो वैसा ही लेकर आना। घिस कर मत इस्तेमाल करना, किसी और को तो बिल्कुल भी मत देना इस्तेमाल करने के लिए। जी मम्मी जी, और हाँ, जैसे अपने पापा के साथ जा रही हो वैसे ही किसी के साथ वापस आ जाना, यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा तुम्हें लेने। जैसे ही मेरा एक फोन जाए चुपचाप चली आना। ध्यान रखना कोई मुझे फोन करके तुम्हारी सिफारिश ना करे कि कुछ दिन और रह लेने दो, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कितने दिन के लिए जा रही हूँ मैं मम्मी जी? बहू ने उत्सुकता बस पूछा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। बस 5 दिन? लेकिन मम्मी जी, पहले तो आपने 15 दिन का बोला था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भाभी, कौन रहता है 15 दिन मायके में। चलो मेरी ओर से 2 दिन की मोहलत और ले लो, मगर 8वें दिन यहाँ नजर आनी चाहिए। आप ननद ने कमर पर हाथ रखकर बड़े अदब से कहा। गला भर आया और शब्द गले में ही घुट कर रह गए। बहू ने बस हाँ में सर हिला दिया। सुनो भाभी, जैसी जा रही हो वैसी ही आना, कोई पटी पड़कर मत आ जाना यहाँ। ननद ने आंख मारते हुए कटाक्ष किया। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं होती वहाँ, वो तो हम खूब जानते हैं। बहुत हवा में उड़ती हो, मायके से आकर माफ कीजिए दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहू ने सबके पैर छुए और सबसे विदा लेके चली गई मायके। बहू के जाने के बाद मम्मी, जरा निधि दीदी को फोन लगाओ, पूछो उनसे कब तक आ रही हैं यहाँ। ठीक है, बात करती हूँ। हेलो, हाँ निधि बेटा, तू कब तक आ रही हैं यहाँ? क्या हुआ, तू रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना वहाँ? नहीं आ रही मम्मी में, निधि ने रोते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? दामाद जी भी आ रहे थे ना तेरे साथ, फिर अचानक क्या हुआ? नहीं आ रहा कोई भी। मेरी सास ना जेवर दे रही है, ना अच्छी साड़ियाँ, बिना ज्वेलर और कपड़ों के क्या नाक कटवाऊं? वहाँ आकर ऊपर से मायके आने का ताना सुनो, वो अलग। 2 दिन के लिए क्या करूंगी वहाँ आकर, इसलिए मैं नहीं आ रही मम्मी, निधि ने झल्लाते हुए कहा। हे भगवान, मेरी बेटी की तो किस्मत ही फूट गई। कैसी बुरी सास मिली है तुझे। भाभी चली गई क्या अपने मायके? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, आंसू पोंछते हुए माँ ने जवाब दिया। भगवान, आप जैसी अच्छी सास सबको दे। हेलो हेलो मम्मी, आवाज नहीं आ रही आपकी। निधि बेटा रुक जरा, थोड़ी देर में फोन करती हूँ तुझे, कहकर माँ ने फोन काट दिया। हेलो बहू, तू आराम से रह कर आना अपने मायके, आखिर साल भर बाद जा रही है ना। मैं भेज दूंगी अपने बेटे को तुझे लेने के लिए। बेकार में तेरे पापा परेशान हो गए, तू बेफिक्र होकर जा। दोस्तों, ये रिश्तों का चक्र है। यहाँ भी शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, इसलिए दूसरे की बेटी को उतना ही प्यार सम्मान दे जितना आप अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, या यूं कहूँ कि दूसरे घर की बेटी को उतनी ही जिल्लत दे जितनी जिल्लत आप अपनी बेटी के लिए सहन कर सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।